और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता हैं। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और खासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है। और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है। तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। Like I said, from the preliminary investigation, it looks like the visibility seems to be the issue. So unless we do a thorough investigation, we can't properly tell what has been the exact incident. But this is whatever the facts that I've said till now is the conversation between the ATC and the pilots. सर कुछ कमेटी वगैरह बिठाई जाएगी पूरी जांच के लिए? AIB itself ही thorough investigation करने वाली एक संस्था है और उनके पास पूरी व्यवस्था। तो राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनको आपने सुना, उन्होंने कहा सर आप भी सुने होंगे जो बात मंत्री जी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि पहले धुंध कोहरे का आशंका उन्हें नजर आई पायलट को, फिर उन्होंने एटीसी से संपर्क साधा बारामती के, और फिर जब वो गो अराउंड करने के बाद दोबारा से आया तो फिर पूछा कि क्लैरिटी है, क्लैरिटी थी, ऐसा पायलट ने कहा जो वो बता रहे हैं मंत्री जी, और फिर क्रैश लैंडिंग हो गई। तो ये बताइए जो तस्वीरों में सर आपको समझ आ रहा है, ये आप देखें कि यहां तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है मौसम, क्योंकि आग की लपटें, धुआं, जब ये क्रैश लैंडिंग हुई है, ये देखिए आप, एक छोटा सा रेस्टोरेंट, ये देखिए आग की लपटें नजर आ रही हैं। सर क्या हुआ होगा? देखिए ऐसा है, ये जो विजिबिलिटी की बात है वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि पायलट को किसी एंगल से रनवे नहीं दिखा होगा, बट विजिबिलिटी उस टाइम काफी क्लियर है। आप बाकी ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, विजिबिलिटी 4-5 किलोमीटर नजर आ रही है मेरे को। तो वो बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि टच डाउन कहाँ किया, ये देखना चाहता हूँ। क्या टच डाउन रनवे से पहले किया, टच डाउन रनवे पे किया? जब रनवे पे, ये रनवे है, अगर टच डाउन करता है और फिर स्किट करता है, क्योंकि जो ब्रेक लगती है अगर गीला सरफेस होता है तो वो स्किम करता है रनवे से और उतर जाता है जी। उस टाइम पायलट कंट्रोल नहीं कर पाता, या कई बार नहीं कर पाता, और नहीं जब कंट्रोल होता है तो जो रनवे के बगल में गड्ढे होते हैं, खाइयां होती हैं, जो पत्थर होते हैं, उसके साथ जाके टकराता है। बिल्कुल, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि अब परिवार के लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। अजीत दादा पवार के परिवार के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी हैं और साथ ही साथ उनके 2 बेटे हैं, और वो लोग भी पहुंच गए। साथ ही साथ तस्वीरों में सुप्रिया सुले नजर आ रही जो कि भतीजी हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं, और शरद पवार भी कुछ देर में पहुंचेंगे, जो जानकारी मिल रही है। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में जो हुजूम एक तरह से उमड़ आया, सबकी आंखें नम हैं, बेहद दुखी हैं, आहत हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे तक सब कुछ ठीक था। उनके नेता जो थे वो पहुंचेंगे बारामती, उत्सुकता से इंतजार हो रही थी, और वो आए तो कैसे आए, यानी आप समझ सकते हैं कि कुछ ही पलों में अजीत पवार के बारे में ये सूचना आ गई 8:45 में कि उनका जो प्राइवेट विमान है उसकी क्रैश लैंडिंग हुई है। 5 लोग उस विमान में कुल मिलाकर थे, सबकी दुखद मौत हो गई है। सुनेत्रा पवार जो पत्नी हैं वो भी देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि परिवार के लिए कितना बड़ा दुख, यानी सब कुछ ठीक था सुबह तक,
और जैसे ही 8 बजे जब वो पहुंचे होंगे उसके बाद उड़ान भरी उनके विमान ने और फिर क्रैश लैंडिंग होगी। देख रहे हैं आप, सुप्रिया सुले भी नज़र आ रही हैं, सुनेत्रा पवार, साथ ही साथ उनके 2 बेटे हैं। बड़ा राजनीतिक कद रहा है अजीत पवार का, 6 बार डिप्टी सीएम रहे हैं और एनसीपी और कहा जा सकता है अगर बारामती की बात करें बेस्टियन रहा है पवार परिवार का। और जिस तरह से डेवलपमेंट विकास एक एजेंडा रहता था अजीत पवार का, बेहद लोकप्रिय नेता थे, जनता से जुड़े हुए, विट बड़ी स्ट्रांग थी उनकी, यानी हंसी मजाक जैसे उनके तमाम जो राजनीतिक नेता हैं, दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि हमने, ये देखिए सुप्रिया सुले तस्वीरों में नजर आ रही हैं, बेहद दुखी हैं और पत्नी सुनेत्रा पवार, दोनों बेटे उनके पहुंच चुके हैं और किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतनी दुखद खबर मिलेगी। आज का दिन इतना दुखद होगा परिवार के लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं अस्पताल के बाहर। अब ये फैमिली को डिसीजन लेना होगा कि वो आज अंतिम संस्कार करना चाहेंगे या कल, ये पूरा परिवार इस पर फैसला लेगा। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि विमान इसने पहली बार कोशिश की लैंड करने की, वो नहीं हो पाया, उसके बाद दूसरी बार कोशिश जो थी वो भी विफल गई और ये क्रैश लैंडिंग हुई है। और महाराष्ट्र ने लोकप्रिय नेता को, देश ने एक लोकप्रिय नेता को आज खो दिया। घना कोहरा बताया जा रहा है। हालांकि अभी केंद्रीय मंत्री को हमने सुना, नागरिक उड्डयन मंत्री को, उनका कहना था कि पहली बार धुंध कोहरा था इसलिए फिर वापस गो अराउंड किया प्लेन ने। और जब दोबारा ATC से संपर्क सदा पूछा गया तो कहा गया कि हाँ क्लैरिटी है और उसके बाद कोशिश हुई, लेकिन फिर अचानक से ये हादसा हो गया। देख रहे हैं आप, सुप्रिया सुले बेहद दुखी, बेहद आहत हैं और हमेशा राजनीतिक टकराव जरूर रहा परिवार में, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे चाचा हैं, मेरे दादा हैं, हम सबके दादा हैं। और जितने भी नेता हम सुबह से बात कर रहे हैं उन सबका ये कहना है कि अजीत दादा पवार, यही उनकी असली पहचान थी। और दादा प्यार से बड़े भाई को कहा जाता है, उसी प्यार से इन्हें बुलाया जाता था। आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और धीरे धीरे करके जो हुजूम है लोगों का बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों को ये दुखद खबर की जानकारी मिल रही है। और अब ये जांच का विषय है। ये बात केंद्रीय मंत्री ने भी कही है कि पहली बार ATC से जब संपर्क साधा, वापस घुमाव के बाद दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, वो फेल हुई। पूछा गया था कि क्या अब क्लैरिटी है, तो जब ये कहा गया उसके बाद विमान ने लैंड करने की कोशिश की और वहाँ पायलट सफल नहीं हो पाए और आग का गोला बन गया। कुछ ही सेकंड्स में जलकर राख हो गया पूरा का पूरा विमान और जो तमाम बॉडीज थी वो इतनी बुरी तरह से क्षत थी। और कहा यह भी जा रहा है कि 100 फीट ऊपर से ही वो बैलेंस बिगड़ने लग गया था, जो चश्मदीद बता रहे हैं, यानी लड़खड़ाना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ये सेफ लैंडिंग नहीं हो पाएगी, क्रैश हो जाएगा। और बेहद रनवे के करीब आकर चक्कर खाकर वो वापस जोर से जमीन पर गिरा। उसमें जबरदस्त धमाका हुआ और फ्यूल टैंक में आग लग गई और कुछ ही सेकंड्स में वो आग का गोले में तब्दील हो गया। 4 लोगों की और भी साथ में निधन हुआ है, यानी कुल 5 लोग इस विमान में सवार थे। और मिड साइज बिजनेस चार्टर्ड जेट ये था और लियर जेट 45 इसने मुंबई से उड़ान भरी थी बारामती। लैंडिंग से पहले ही ये क्रैश हो गया। और आपको बता दें कि ये जो विमान जिसमें सफ़र कर रहे थे प्राइवेट जेट है और चार्टर्ड फ्लाइट जो कराने वाली फ्लाइट मुहैया करवाने वाली दिल्ली की कंपनी है और लगभग 16 बरस पुराना ये प्राइवेट विमान बताया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है। विंग कमांडर बख्शी, हम जैसा जिक्र कर रहे हैं कि इस तरह के विमान हादसे के शिकार पहले भी हुए, तो क्या अब ये 16 साल पुराना विमान, इनकी कोई लाइफ होती है या अगर उसके रिपेयर्स होते रहें, उनकी रेगुलर चेकिंग होती रहे तो ये चलते हैं लंबे समय तक? लंबे समय चलते हैं। 16 साल कोई बड़ी उम्र नहीं है उनकी। अगर टाइम पे रिप्लेसमेंट हो रही है, ओवरऑल हो रहा है, इंजन चेंज, जो स्पेयर पार्ट्स चेंज हो रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं अभी एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपके नैरेटिव में, ये जो आ रही थी कि जो ग्राउंड विटनेस होते हैं, इफ़ दे आर नॉट प्रोफेशनल, वो क्या होता है एक्साइटमेंट में कुछ बोल जाते हैं। जैसे अभी कह रहे हैं एक राउंड लड़खड़ा रहा था, कोई लड़खड़ाना नहीं है, वो अपने थोड़ा विंग्स अलाइन कर रहा होगा। मतलब कई बार हल्का सा एडजस्टमेंट होती है, वो नीचे वाले को लगता है लड़खड़ाना, तो वो जो चीज़ है वो एक्चुअली विल गिव अ रॉन्ग पिक्चर। वो नहीं होता। हमको जब तक इसके फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं पता चलेगा, अब कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सारे कंजेक्चर्स हैं, तो ये हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब FDR मिलेगा, इंक्वायरी तब स्टार्ट होगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि ये 100% सेफ ये विमान था, क्रू मेंबर्स काफी एक्सपीरियंस थे। ये जहाज दुनिया का कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट
मिड वेट कमर्शियल कम्युनिकेशन कमर्शियल एयरक्राफ्ट जी। है, लेयरजेट बम्बार्डियर ग्रुप का है, बहुत अच्छा है। इसकी रेट ऑफ क्लाइंब बड़ी अच्छी है, 51,000 सीलिंग है इसकी, 804 किलोमीटर इसकी क्रूज स्पीड है और ट्विन इंजन है। ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पर इसके मैं बताऊं, इसके मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स जो हुए हैं वो लैंडिंग के टाइम हुए हैं। बॉम्बे में पहले भी ऐसा लैंडिंग एक्सीडेंट हो चुका है और उससे और भी जगह लैंडिंग हो चुके हैं, तो ये देखना पड़ेगा। सर मैं थोड़ी टेक्निकलिटीज आपसे समझना चाह रहा हूं ना। देखिए कि हादसों से हम सबक लेते हैं, क्या ये अवॉइड हो सकते हैं इस तरह के हादसे? कोई टेक्निकल ग्लिच या क्या कारण आपको समझ में आ रहा है कि इतने अनुभवी यानी क्रू मेंबर्स जो हैं, उनके पायलट्स जो हैं खासतौर पर, उनको भी खासा अनुभव होता है? लगभग कितना अनुभव होता है जब इस तरह के विमान वो उड़ाते हैं? सर मैं 1 मिनट आपके पास आता हूं, इस बीच आपको बता दें कि रूट ट्रैकर के जरिए जो विमान का पूरा रूट है वो सामने आया है, जरा उसको आपको दिखा दें। यानी ये जो विमान है बारामती में लैंडिंग से पहले एक चक्कर काटता दिख रहा है। इस दौरान विमान का जो ऑल्टीट्यूड यानी कि जो ऊंचाई भी कम होती है और फिर विमान ट्रैकर से अचानक से गायब हो जाता है। ये देखिए, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये देखिए विमान ट्रैकर से अचानक से गायब हो गया। यानी यही वो समय था, वो वक्त था जब विमान क्रैश हुआ है। आपको दिखा रहे हैं हम किस तरह से ये चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देखिए, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दाहिनी तस्वीर है उसमें आप देखिए कि किस तरह से वो विमान अचानक से चक्कर काटने लग जाता है लैंडिंग से पहले बारामती में। मैं ये जी जरा समझाइए समझा देखिए जी। इमेजिन अब ये रनवे के ऊपर है जी, जब एक हाइट से आता है जी, तो वो सर्किट ज्वाइन करता है। सर्किट ज्वाइन से सर्किट की हाइट है 1200 फीट, तो आप 6000 फीट से आया। जी जी बताते जाइए सर। वो 6000 फीट से आया, अब उसको डिसेंड करना है। उसने एटीसी से उसने पूरी परमिशन ली और ये देखिए वो अपना डिसेंड करने की वो कोशिश कर रहा है। ये लेफ्ट हैंड सर्किट में है, आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड सर्किट पे है और ये जहाज जो है अब इधर आ रहा है और इस तरीके से वो हाइट लूज करता हुआ सर्किट को ज्वाइन। जी बिल्कुल, ये देखिए ये विमान आता हुआ नजर आ रहा है, लाल रंग का ये आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड सर्किट है जी। ये बिल्कुल, ये अभी ये आप सोचिए कि ये सर ये जो ग्रीन घेरा हमने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये क्या है सर? ये अब बताइए। अब ये यहाँ चक्कर काटना शुरू हो गया। हाँ, ये वाला जहाज है ना। हाँ, ये चक्कर काटने का मतलब है कि अपने डिसेंड कर रहा है ये जी। ये डिसेंड करेगा एकदम से, ऐसे डायरेक्टली डिसेंड करेगा। ये सर्कल में डिसेंड करता है ताकि एंड देन ही कम्स टू द डाउनविंड हाइट, डाउनविंड में करेक्ट हाइट पे लैंड करता। तो यानी पहला अटेम्प्ट जो है ये उसकी बात हो रही है। यानी ये आप देखिए घुमाव ये जो है ये भी यानी हो सकता है जी, गो अराउंड की जो बात मंत्री जी ये भी भी हो सकता है कि जब ये फाइनल पे आया है, इसको रनवे दिखाई नहीं दे रहा, तो उसने कहा गोइंग राउंड, तो फिर गो राउंड करके एक और चक्कर लगाएगा। एटीसी ने कहा क्लियर गो राउंड, और वो क्लियर गो राउंड करके फिर वो आया। अब इसको ये देखना है कि अगर ये लैंडिंग डायरेक्शन है तो ये डाउनविंड है, ये डाउनविंड है, ये बेस लेग है और ये फाइनल है। यानी गो अराउंड में फिर से हाइट लेता है विमान एक बार फिर से। हाँ, अगर वो नीचे आ गया तो फिर अगेन क्लाइम्स अप, क्योंकि क्या होता है कि कई जो पायलट्स होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस अपने आप को समझते हैं, कहते हैं कि मैं 600 फीट पे आ गया हूँ, कोई बात नहीं, मैं इस पे कर दूंगा। ये अलाउड नहीं है। ही हैज टू कम करेक्ट थिंग इज कम बैक टू योर सर्किट हाइट एंड मेक अ अटेम्प्ट एट लैंडिंग जी। ये जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती है। और इस घुमाव के बाद फिर से पूछा गया एटीसी से, एटीसी ने पूछा कि अब क्लियरेंस है या नहीं। कंफर्म रनवे विजिबल जी, अफर्मेटिव रनवे विजिबल। तो वो अब रनवे पर लैंड कर रहा है। अब वो आ रहा है सीधा, अब सीधा आया है रनवे पे टच डाउन करके। अगर वो स्किम करके लेफ्ट पे गया है, राइट पे गया है, तो वो हुआ है।